काली रात का साया। अमावस्या की रात थी। चांद आसमान में कहीं नहीं था और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काल कोठड़ी के नाम से जानते थे। कहा जाता था रात होते ही वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। रवि और उसके दोस्त उस रात गांव के चौक पर बैठे हुए थे। वे सब इस काल कोठड़ी की कहानियों को सुन सुनकर थक चुके थे, लेकिन कोई सच मानने को तैयार नहीं था। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है भाई, मैं तो आज ही वहां जाऊंगा, देखता हूं क्या होता है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? मत जा रवि, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने धीमे कदमों से अंदर कदम रखा। उसके हर कदम की आवाज सुनसान में गूंज रही थी। चारों ओर टूटी हुई दीवारें, जाले और धूल भरी चीजें बिखरी पड़ी थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में सब कुछ डरावना दिख रहा था। अचानक उसे तहखाने की सीढ़ियां दिखी। लोग कहते थे कि असली डरावनी चीजें वहीं होती हैं। रवि की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। हिम्मत करके वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाने में घुसते ही एक सड़ी हुई गंध उसके नथुनों में घुस गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी बहुत धुंधली हो गई थी। तभी अचानक टॉर्च पूरी तरह से बुझ गई। रवि ने घबराकर टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। तभी उसे पास ही कहीं से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? उसने कांपते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक विकृत चेहरा था। लाल लाल आंखें, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह चीख पड़ा, पर उसकी आवाज मानो हवेली की दीवारों में ही कहीं गुम हो गई। उसकी सांसें थम गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने जब रवि को ढूंढने की कोशिश की तो काल कोठरी का दरवाजा बंद मिला। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। कुछ दिनों बाद किसी को वहां रवि का मोबाइल मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रवि की चीखें और एक अजीब सी फुसफुसाहट, अब यह जगह तुम्हारी है। उसके बाद कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं गया। लोग कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस कभी नहीं लौटता।